नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में समस्तीपुर के उसी महाघोटाले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस महाघोटाले को दबाने के लिए जो फर्जी शिक्षक हैं, फर्जी शिक्षक के साथ जो रसूख वाले लोग खड़े हैं, फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, सारे के सारे लोग पूरी ताकत लगा दिया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी कर्मी पर कोई कार्रवाई ना हो। जो शिक्षक बहाल हैं उन बहाल शिक्षकों को भी बचा लिया जाए। पूरी बिसात बिछाई जा रही है और मैं 48 घंटे से खामोश होकर देख रहा हूं, सबों को देख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से हमारे इन्फॉर्मर की फ्रिशनिंग हो रही है। मतलब कौन हो सकता है इनका संपर्क सूत्र, कौन इनको अपडेट जानकारी दे रही है। हर एक एक स्कूल में खंगाला जा रहा है कि कौन इस व्यक्ति को जानकारी दे रहा है, कौन है। मतलब विभूतिपुर प्रखंड में कोई अगर रोसड़ा मेरा घर और विभूतिपुर प्रखंड आमने सामने है, तो कौन कौन रोसड़ा का ऐसा टीचर है जो विभूतिपुर प्रखंड में नौकरी करता है। एक एक से सबसे पूछताछ हो रही है कि कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है और चिन्हित लोगों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन शुरू किया गया है कि इनका नौकरी ठीक है कि नहीं है। अरे हमको क्या चिंता है, जिसका भी नौकरी ठीक नहीं है उसको हटाइए। मेरा मकसद है कि जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ है उसे तो जाना होगा और देखना है आपके बाद हुए कातिल में कितना दम है, क्योंकि है समानांतर चीजें चल रही हैं। और ये भी हमें समझ में आ रही है कि जो एडीएम स्तर के अधिकारियों के लेवल पर जो जांच कमेटी गठित हुई है, उस जांच कमेटी को भी आप ऐसे ही अनरा का हाईकोर्ट दिखाने वाला बात कर रहे हैं कि भाई रोज कुछ न कुछ उलझा कर रखो कि अभी परीक्षा है, अभी सभी शिक्षक अलग अलग स्कूल में गए हुए हैं, वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना, जिस पर मेरा सीधा सीधा चार्ज है, इस पूरे खेल में जनाब आप शामिल हैं, उसने भी एक सूची जारी की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से कि ये सारे शिक्षक संदिग्ध हैं, ये बीपीएससी क्वालिफाई नहीं है, ये आपके यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, इन्होंने सैलरी भी उठा लिया, तुरंत उसकी जांच करके कार्रवाई की। वो पत्र निर्गत हुए भी 1 सप्ताह से अधिक समय तक हो चुका है, लेकिन कार्रवाई तो दूर, उसके बारे में तहकीकात तक नहीं की जा रही है। खैर, एक शिक्षिका पर इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और वो एफआईआर मेरे लिए काफी है, क्योंकि उसी एफआईआर के आधार पर जिस सिंडिकेट को बचाने की पूरी ताकत शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा माफिया लगाए हुए हैं, उसी एफआईआर के सहारे आने वाले दिनों में एक बड़ा खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो खेला खेलने के लिए कह सकते हैं कि नींव का काम कर रहा है। हर एक डॉक्यूमेंट्स जो सुपरवाइजरी और पदाधिकारी है उन तक पहुंचा दी गई है और उन्हें कह दिया गया है कि सुपरविजन के दौरान अगर आप मुझे कहें तो मेरे पास जो एविडेंस है उस एविडेंस के साथ हम पार्टी बनने को तैयार हैं। केस के अनुसंधानक विभूतिपुर थाने के जो पदाधिकारी हैं और एसआर केस है, तो कहीं न कहीं डीएसपी रोसड़ा इस केस के अनुसंधान करेंगे, महिला हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा बाएं दाएं नहीं करेंगे। वैसे एसपी तक को इस केस की जानकारी दे दी गई है और ये केस पूरे शिक्षा विभाग के लिए गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बड़ी होशियारी से ये लोग सोचे कि एफआईआर कर देंगे तो हम बच जाएंगे। इन्हें ये समझ में नहीं आया कि एफआईआर करके आप अपने गोल पोस्ट पर एक तस्तरी के सहारे बॉल पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है। आप अपने डिपार्टमेंट से चीजों को बाहर कर दिया है और हमारे लिए वही तुरुप का एक्का साबित हो रहा है। इस मामले में
समस्तीपुर एसपी एसआईटी गठित कर रहे हैं, जिसमें समस्तीपुर अनुमंडल के सीनियर इंस्पेक्टर और डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करने का फैसला लिया जा रहा है। और अब ये पूरे मामले का आपराधिक कृत्य क्या है, इस कृत्य को लेकर अब नए सिरे से जांच होगी और आने वाले समय में कई शिक्षक रोसड़ा उपकारागार में जेल के सलाखों की तरफ पीछे दिखें तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में। भाई जो 10 लाख 15 लाख रुपया देकर शिक्षक बना है, इतना आसानी से छोड़ देगा? और जो करोड़ों रुपया कमाया है वो इतना आसानी से छोड़ देगा? अब ये भी पता लगा रहे हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ 2 बार के पाठक के कार्यकाल में प्रपत्र क गठित करने का आदेश हो चुका है, लेकिन उस आदेश भी का फाइल भी कहीं गुम हो गया है। 6 महीने बाद रिटायर होने वाला है, तो स्वाभाविक तौर पे सारी ताकत इन्होंने लगा दी है। जितना कमाई अभी तक जीवन काल में उन्होंने कमाई है वो एकदम धोखे जा रहे हैं। तब देखना होगा, गोवा से आए हैं, सिंगापुर कब जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की मिजाज वाले लोग बैंकॉक और सिंगापुर जाते हैं ना। जब गोवा से जब मन मिजाज नहीं तृप्त हुआ तो लोग बैंकॉक और सिंगापुर जाते हैं। इस मिजाज के भी हैं हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब देखना ये होगा कि इनके गिरवान तक पुलिस का हाथ कब पहुंचता है। वैसे जांच तेज कर दी गई है और ऐसे तमाम शिक्षकों की सूची, एक सूची पर पुलिस अनुसंधान शुरू कर दिया है। तो चले थे छब्बे बनने, दुब्बे बनकर कैसे उलझते जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, देखने वाली बात हो।